हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, नमस्कार सभी को, राधे राधे। चलिए, अभय कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री की क्लास का डेली यही लेट शुरू होती है। भाई 2 दिन से तो टाइम पर शुरू हो रही थी। मौसम देखो, बाहर बहुत बारिश आ रही है भाई, और जहाँ से आया हूँ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सही तरीके से देखोगे तो पता चलेगा भीगा हुआ हूँ, फिर भी क्लास ले लूँगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी हाँ। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बता दो लास्ट क्या पढ़ा था भाई। कह रहे हैं सर बोरिक एसिड पढ़ा था। बोरिक एसिड पढ़ा था, ठीक है भाई, बोरिक एसिड पढ़ा था तो चलो। चलिए, कह रहे हैं सर आपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में क्या शानदार रील लगा रखी है। भाई अच्छी है तभी तो लगाई ना। हाँ जी, मतलब हम लोगों ने जो ग्रुप नंबर 13 है उसको ख़त्म कर दिया था, आप ये कह रहे हो, है ना। चलो, अब है अभी बताया भाई क्यों लेट हुआ हूँ। बाकी 2 दिन से तो टाइम पर आ रहा था, टाइम भी सही करवा लिया था मैंने। तो अब बारिश आ रही है तो अब इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ग्रुप नंबर 13 को ख़त्म कर दिया था हम लोगों ने, समाप्त कर दिया था। चलो, हम लोग पढ़ रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस व पी ब्लॉक तत्व, ठीक है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग ग्रुप नंबर 13 को समाप्त कर चुके थे। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप नंबर 14 की। आदित्य आप अभी भी वहीं अटके हुए हो। चलो, ग्रुप नंबर 14 देखो। ग्रुप नंबर 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली, है ना। जी हाँ, चलिए, बिल्कुल सुनील, जय हो। ठीक है, चलो, बहुत टाइम मिलेगा राकेश। ठीक है, अब देखो ग्रुप नंबर 14 में मैं आपको ना तो ट्रिक बताने वाला हूँ क्योंकि पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, अब ये लिखवाने वाला हूँ कि कार्बन फैमिली है। डायरेक्ट बताता हूँ तत्व कौन कौन से आते हैं। कार्बन, सिलिकन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सॉरी टिन और लेड। कौन कौन आता है? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। पेरियोडिक टेबल में सब कुछ पढ़ लिया था, इनकी ट्रिक, नाम वगैरह। परमाणु क्रमांक देख लो एक बार। 6 में 8 जोड़ोगे 14, 14 में 18 जोड़ोगे 32, 32 में 18 जोड़ोगे, ठीक है ना। जी हाँ, क्या 32 में 18 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा? 50, और 50 में 32 जोड़ोगे 82 आएगा। ठीक है, चलो, वहीं फिर हम लोग आगे बात करते हैं इनके परमाणु, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसकी। किसकी? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है बाह्यतम कोश। तो इनका बाह्यतम कोश क्या होता है सखा? ये होता है NS2 NP 1 से लेकर 6 तक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मगर ये किसके लिए है? पी ब्लॉक के लिए है।
और जब हम लोग ग्रुप नंबर 4 की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे, सॉरी, ठीक है जी हाँ, क्या ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे तो यहां कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका उपयोग कर लो, ये क्या है, हीलियम। हीलियम के बाद क्या हो गया, हीलियम के बाद हो गया 2s2 2p2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। ठीक है, यहां देखो ये कौन है, नियोन। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, नियोन। और नियोन के बाद क्या बच रहा है, 3s2 3p2। इसके बाद कौन आता है, जर्मेनियम। कितने नंबर पर, 32 पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p क्या हो जाएगा, 2। यहां से यहां तक देखो, कहां तक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये क्या हो गया, ये हो गया आर्गन। आर्गन के बाद क्या बचा, 3d10 4s2 4p2 4s2 4p2 बचा है। इसके बाद कौन आता है, टिन। कितने नंबर पर आता है टिन, 50 नंबर पर। ठीक है, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4 3d10। ठीक है, 4s2 4d है ना, 4d 4p6 4p के बाद आएगा 5s, फिर आएगा 4d 4d10 5s2 5p6 सॉरी 5p2। देखो यहां से 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36। 36 पर कौन आता है, क्रिप्टॉन। क्या लिखा जा सकता है इसको, क्रिप्टॉन। फोर डी 10 5s2 5p2। ठीक है जी हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें 82। 82 पर कौन आता है, लेड आता है। ठीक, वही ट्रिक लगा लो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल वाली, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 3D 4D 5D और 4F। इलेक्ट्रॉन लगाओ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 60 10 70 सॉरी 54 और 2 56 14 70 70 और 10 80 और 2 82। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा मैनेज करके ऐसे लिख सकते हैं, 6s को 6p से पहले लिख लें। 6s को 6p से पहले लिख लेते हैं। 6s को किससे पहले, 6p से पहले लिख लेते हैं।
ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54, यहाँ तक आ जाएगा कौन, जिनॉन। उसके बाद क्या बचा, 4F14 5D10 6S2 और 6P2। ठीक है, इस तरीके से, है ना। जी हाँ, गैलियम में ये ट्रिक नहीं लग रही है, लग रही है हमने केवल क्या किया है, 4s और 4p को एक साथ लिख लिया है और कुछ नहीं है। हमने क्या किया है, 4s और 4p को एक साथ लिख लिया है, ट्रिक सेम लग रही है, कोई समस्या नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, NH2NP को फॉलो कर रहे हैं। N का मतलब 2 से लेकर, N जो है वो 2 से लेकर और 6 तक कुछ भी हो सकता है। 2 से लेकर और कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो हमने यही तो किया, देखो ना यहाँ क्या किया, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको मैच कराने के लिए हमने उसको आगे पीछे कर लिया है, केवल इतनी सी बात है। ठीक है, अब आप एक छोटा सा काम करेंगे, आप इन सबको फटाफट से नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे इस ग्रुप की जो बाकी विशेषताएं हैं वो बताऊंगा। फटाफट नोट करो। चलिए, हो गया नोट। हाँ जी, अरे कहीं नहीं गया भाई, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ मुझे, जाऊँगा कहाँ।
तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकता हूं मैं, बताओ। आदित्य आराम से बात करेंगे इस पर, ठीक है भाई, आराम से बताऊंगा तेरे को, टेंशन मत ले, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हो गए हैं। किसके एलिमेंट्स हो गए हैं? जी हाँ, चलिए। भारत और पाकिस्तान की वॉर होगी तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम की डेट तो चेंज नहीं होगी ना। भाई तुम्हें चिंता अलग अलग है, चिंता किस बात की होनी चाहिए और तुम्हें चिंता क्या है? देखो चिंता वाह, चलो बहुत बढ़िया है ना। हाँ, ये वो कह सकते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना। जी हाँ, वो इन एग्जाम ऐसी बातें जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसी बातें, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे आपकी ये बात सुन के सच में हंसी आ रही है। चलिए चलो, हाँ मैं समझ गया, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन लोगे तो नहीं होगा, कोई बात नहीं ब्रजेश, तबीयत ठीक कर भाई पहले। देखो टेंशन लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात पर ध्यान दो आप लोग। सिलेक्शन होता है पढ़ने से, ठीक है। टेंशन लेने से सिलेक्शन नहीं होता। और 6 महीने आप लोगों के पास अभी प्रेजेंट है, 6 महीने जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ठीक। और जब आप ये कहते हो ना कि सर युद्ध होने से एग्ज़ाम डेट तो पोस्टपोन नहीं होगी, तब मुझे वही बात ध्यान में आती है कि अपनी जनरेशन ने क्या क्या नहीं देखा। देखो लॉकडाउन मतलब घरबंदी देख ली, नोटबंदी देख ली, ठीक है, हाँ, बस सरकारी नौकरी नहीं देखी है, युद्ध भी देख लिए हैं, ठीक है जी। तुम्हारी चिंताएं अलग है, कह रहा है सीमा हैदर को पाक भेज देंगे या नहीं, तुम रहने दो भाई। चलो ध्यान से समझो, अब हम लोग बात करेंगे वर्ग 14 के जो तत्व हैं इनके ऑक्यूरेंस की, किसकी प्राप्ति की। वर्ग 14 के तत्वों की क्या प्राप्ति, ऑक्यूरेंस, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो वर्ग 14 के तत्व जो है ना जी, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है जी हाँ। तो वर्ग 14 के तत्वों में हम सबसे पहले ये बताते हैं, देखो कार्बन जो है ना वो प्रकृति में स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में उच्च मात्रा में पाया जाता है। कौन? कार्बन। प्रकृति में स्वतंत्र मतलब मुक्त, व संयुक्त दोनों रूपों में बहुतायत में मिलता है। बहुतायत मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा। मिलता है। हमारे अंदर कार्बन है, पादपों के अंदर कार्बन है ना जी, ठीक है जी, बिल्कुल। चलो देखो, तत्व के रूप में कहां मिलेगा कार्बन जो है, वो तत्व के रूप में हीरे में मिलेगा, ग्रेफाइट में मिलेगा, ठीक है, फुलरीन में मिलेगा, इन सब में प्रेजेंट होगा, इत्यादि में प्रेजेंट है, ठीक। और वहीं हम लोग बात करें किसके रूप में, संयुक्त अवस्था में ये कार्बोनेट में मिलेगा, अवस्था में कार्बोनेट अयस्को। कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2 होता है, ठीक है, CO3 कार्बोनेट अयस्को, कार्बोनेट ओर्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। इन सब रूपों में पाया जाएगा।
केवल कार्बोनेट में ही नहीं पाया जाएगा, मैग्नेसाइट के रूप में, डोलोमाइट के रूप में, है ना, ठीक है, अयस्को, कोमा। उसके अलावा प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम पदार्थों में प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में है, हाँ जी, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए वहीं फिर आगे हम लोग बात करें कि वायु जो है ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, कुल आयतन की 0.03% है। कितनी है? 0.03% है। टोटल वॉल्यूम की कितनी है? 0.03% है। ज्यादा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है जी हाँ। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें, जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें सबसे वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी कौन है? कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, धातुओं, इन सबके साथ क्रिया करके कोशिकाओं, ऊतकों, प्लास्टिक, रबर, इन सब का निर्माण कर सकता है, ठीक है, इन सब का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। कार्बन प्रकृति में ज्ञात सभी तत्वों में सबसे चंचल है या सर्वतोमुखी। वर्सेटाइल। देखो सर्वतोमुखी या चंचल जो है वो क्यों लिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझो, है ना। चलिए बिल्कुल बता सकता हूं ममता, ठीक है, हाँ। मुकेश आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है भाई, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा रिप्लाई, मुझे कोई समस्या नहीं है। डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मत पूछा करो कि खाना खा लिया क्या, है ना। चलो ध्यान से समझो भाई, वर्सेटाइल जो है, ठीक है, या सर्वतोमुखी चंचल क्या होता है? सीमा आप भी कर लेना, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है सर्वतोमुखी, जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हों। अब आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आप हो सकते हो या आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो पढ़ने में भी ठीक ठाक है, बाकी जो एक्टिविटीज होती है उनमें भी ठीक ठाक है, डांस भी कर लेता होगा, थोड़ा बहुत गाना भी गा लेता होगा, मजाक भी कर लेता होगा, चुटकुले भी सुना देता होगा, या शैतानी करनी होती शैतानी भी कर लेता होगा, ठीक है ना, जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग, ठीक है, यहां पर हम लोग उसी की बात करते हैं। तो ये सबसे चंचल तत्व है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, धातु इत्यादि से क्रिया करके ऊतक बना सकता है, प्लास्टिक बना सकता है, अनेकों बहुलक बना सकता है। क्या बना सकता है? अनेकों बहुलक बना सकता है, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल बना सकता है। चलिए भूपर्पटी में उपलब्धता के मात्रा के आधार पर, है ना, प्रेजेंट जितना है उसके आधार पर कार्बन 17वें नंबर पर आता है। कौन सा पॉइंट है? अगला पॉइंट,
भूपर्पटी में उपस्थित प्रेजेंट मात्रा के आधार पर, जैसे ऑक्सीजन पहले नंबर पर है, ठीक है, सिलिकॉन दूसरे पर है, एल्यूमिनियम तीसरे पर है, सोडियम पांचवें पर है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं मात्रा के आधार पर कार्बन की प्रतिशतता कितनी है, कार्बन की स्थिति कौन से नंबर पर आता है, कार्बन 17वें नंबर पर आता है। कार्बन की स्थिति कौन सी है, 17वीं है, 17वें नंबर पर आता है। ऐसे काउंट करने बैठेंगे हम लोग तो, ठीक है जी हाँ। चलो देखो, ऐसे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, कौन सी, कार्बनिक रसायन, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर आधारित है, कार्बन पर आधारित है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहां ये बताते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक कंपाउंड्स सभी सजीवों के आवश्यक घटक हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, आवश्यक घटक। प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, ये सभी क्या है, आवश्यक घटक हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए कार्बन के अपर रूपों की बात करें। कार्बन के मुख्य अपर रूप, समस्थानिक, आइसोटॉप्स, क्या, आइसोटॉप्स, ठीक है। कार्बन के अगर हम लोग समस्थानिकों की बात करें तो मुख्य कितने हैं मुख्य समस्थानिक हैं 3। कितने, 3। कौन कौन से, 6C12, 6C13 और नेक्स्ट है 6C14। इसको कहते हैं हम लोग कार्बन 12, C12। इसको कहते हैं कार्बन 13, C13 और इसको कहते हैं कार्बन 14, C14। C14 जो है ना भाई, ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है ये, रेडियो एक्टिव है। ये दोनों कैसे हैं, स्थायी है। कैसे हैं ये दोनों, स्थायी है। और कार्बन 14 जो है, इसका उपयोग क्या कहाँ करते हैं भाई, इस पर ध्यान देना। कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है जो जीवाश्म होते हैं, फोसिल्स की आयु ज्ञात करने की कार्बन डेटिंग विधि में प्रयुक्त करते हैं। किस में प्रयुक्त करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि में प्रयुक्त करते हैं। वहीं हम लोग बात करें इसका अर्धायु काल, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनका केवल क्या निकाला जाता है, अर्धायु काल निकाला जाता है, ठीक है ना, हाफ लाइफ टाइम। इसका अर्धायु काल होता है 5770 वर्ष। कितना होता है, 5770 वर्ष। मतलब जितने समय में जो अभिकारक है उसका आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं अर्धायु काल, ठीक है। ये चलिए, अब आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, जो बचा है वो सारी चीज़ें PDF से नोट करना। मॉक ड्रिल्स की वजह से आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। तो आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, ठीक है। पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ती हुई देखते रहें, खुश रहें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इन सभी कामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देना होगा भाई। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।